सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या है, जिसे पितरों की आत्मा को शांति देने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार में सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या पर क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या पर आपको क्या काम करने चाहिए। काले तिल का प्रयोग। जी हाँ, श्राद्ध के दौरान काले तिल का उपयोग जरूरी है। तिल का प्रयोग पिंड बनाते समय, तर्पण देने और भोजन बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। ब्राह्मण भोज का आयोजन करें। इस दिन क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ब्राह्मण भोज कराने से पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। कुश का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण के समय कुश का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण करते समय पितरों का नाम लेकर दक्षिण की दिशा में मुख कर जरूर बैठना है। किसी भी भूखे को या जो जान पहचान का नहीं है उसको भी आप भोजन जरूर कराएं या कुछ दान जरूर दें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। अंततः किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना विशेष पुण्यदायक है। पंचबली जरूर निकालें। जी हाँ, श्राद्ध से पहले पंचबली निकालने की परंपरा है। इसमें 5 प्रकार के प्राणियों के लिए भोजन निकाला जाता है। पहला गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा कौआ और चौथा देवता और 5वां चींटियां। ये आपको जरूर निकालनी है। गीता का पाठ भी इस दिन करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितृ स्तोत्र या गीता का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। दान पुण्य इस दिन आपको जरूर करना है। अपनी क्षमता अनुसार धन, वस्त्र, अनाज और काले तिल का दान जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब सर्वपित्र अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना, ध्यान से सुन लीजिए। रात्रि में भोजन ना करें। जी हाँ, श्राद्ध का भोजन कभी भी रात्रि में नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से आपको परहेज करना है। घर के सदस्य इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली या शराब का सेवन ना करें। ब्राह्मण भोज के कुछ नियम हैं। भोज के दौरान ब्राह्मणों और परिवार के सदस्य मौन रहें। भोजन के बर्तन भी विशेष होने चाहिए, जैसे पत्तल, चांदी, तांबा या कांच का प्रयोग कर सकते हैं। केले के पत्ते या स्टील के बर्तन इस्तेमाल ना करें। कर्ज लेकर श्राद्ध कभी भी ना करें। इस दिन किसी तरह का कर्ज लेकर श्राद्ध करना शुभ नहीं माना जाता। जितनी क्षमता है उतना ही आप अपना धन इस्तेमाल करें। किसी का अपमान इस दिन आपको नहीं करना है। इस दिन किसी के अपमान या अपशब्द कहने से पितृ नाराज होते हैं और पितृ की कृपा नहीं मिलती है। सर्वपित्र अमावस्या हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य याद दिलाती है। इस दिन सही विधि से श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नियमों का पालन करना पवित्रता और पुण्यता बढ़ाता है। इसलिए इस वर्ष इस पावन दिन का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अपने पितरों को याद करें, पूजा अर्चना करें और दान पुण्य से उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।